दूसरों की जिंदगी हमें हमेशा अपनी जिंदगी से ज्यादा अच्छी लगती है। हमेशा लगता है कि कितना लकी है वो, काश ऐसी जिंदगी मेरी होती तो कितना अच्छा होता। मेरी बेटी यूकेजी में थी तो वो अपनी क्लासमेट के साथ में डांस क्लास जाती थी, तो कभी उसकी मदर तो कभी मैं छोड़ने जाते थे, और लेने उसके फादर कभी जाते थे तो कार से ही जाते थे। उनके पास होंडा सिटी टाइप की कोई बड़ी सी गाड़ी थी, और घर भी उनका ना बिल्कुल पॉश एरिया में करोड़ों का घर था, और रहती थी अपने सास ससुर के साथ ही। तो स्टैंडर्ड देख के ये लगता था कि भाई अच्छी जॉब करते होंगे, इनको क्या कमी। इसी तरह से हमारी जान पहचान हो गई। तो अपनी साड़ियों के ब्लाउजेस वो मेरे पास ही सिलवाने आती थी। तो एक दिन ले आई और कहने लगी कि मैंने आज तक कभी अपनी पसंद की कोई साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी भी टूर पे जाते हैं तो वहां से 4-5 साड़ियां ले आते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि चलो यही पहन लेते हैं। तो उनकी बात से मुझे लगा कि वो चाहती है अपनी पसंद की साड़ी, लेकिन नहीं खरीद पाती है। मेरे यहाँ तो साड़ियां ही पहनना अलाउड है, सूट नहीं चलता है। मेरी सास को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं लखनऊ की बात कर रही हूँ, आज के ज़माने की। और बहुत ही कंसर्न रहती थी अपनी बेटी के पढ़ाई के लिए, टॉप भी करती थी। और कहती थी कि डांस क्लास जाती है ना तो मेरी सास को बिल्कुल पसंद नहीं, उनको लगता है ये सब चीज़ें बकवास हैं। अच्छी जॉब है, अच्छा पैसा है इनके पास में, क्या ही कमी है। अनफॉर्चुनेटली कोरोना टाइम में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। पता चला तो मैंने कॉल वॉल किया, तो फिर बोली कि कोई काम होगा ना तो बताइएगा, क्योंकि बेटी का खर्चा तो ससुर जी उठा लेते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को कुछ तो चाहिए होता है ना। तो मैंने कहा कि क्यों, आपके हस्बैंड तो सरकारी नौकरी में थे ना, तो आप तो उनका जॉब कर सकती हैं। तो बोली कहाँ वो सरकारी में थे, वो प्राइवेट ही जॉब करते थे, और ऐसा जॉब था कि हम नहीं कर सकते वो। तो मेरे ससुर किसी चीज़ के मेंबर हैं, तो दिन भर कोई ना कोई आता रहता है, चाय पकौड़ी में ही हम बिजी रहते हैं। उनके लिए तो हमेशा से ही साड़ी लाने वाला साड़ी से ज्यादा जरूरी था। अब मैं सोचती हूँ कौन उनके लिए साड़ियां लाता होगा और कैसी लाता होगा।